एक लड़की प्यास से मरने ही वाली थी, लेकिन फिर भी उसने बोतल का पानी नहीं पिया। उसने वह पानी अपने चेहरे पर डाल लिया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और कंटेनर की छत पर जमी बूंद बूंद पानी को चाटने लगी। पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी, इसलिए उसने खाली बोतल ली और उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे उल्टी आने लगी, क्योंकि समुद्री पानी लोहे से मिलकर पीने लायक नहीं बचा था। असल में ये लड़की पिछले 1 महीने से समुद्री कंटेनर में फंसी हुई थी, ना खाना था और ना ही पानी। इस वजह से वह बेहोश हो गई। 10 घंटे बाद उसकी आंखों पर कुछ बारिश की बूंदें गिरी। लड़की ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि बाहर तेज बारिश हो रही है। बारिश का पानी कंटेनर की दरारों से अंदर आ रहा था। मीना ने बिल्कुल भी देर नहीं की और कंटेनर में रखे डिब्बे को पानी भरने के लिए रख दिया। अब उसके पानी का इंतजाम तो हो गया, अब बारी थी कंटेनर से बाहर निकलने की। अचानक उसे एक आइडिया आया। उसने एक रस्सी को जैसे तैसे करके कंटेनर की दरारों में फंसाया। फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचने लगी। एक औरत होने के नाते वह कंटेनर तो नहीं खोल पाई, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और एक बार फिर दांत भींचकर पूरे शरीर की ताकत लगा दी। आखिरी पल में लोहे का ढक्कन खुल गया। मीना खुशी से रोने लगी। 1 महीने बाद उसने आसमानी रोशनी देखी। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए भी जी रही थी। फिर वह कंटेनर से बाहर निकली, लेकिन बाहर का नजारा देखकर हैरान रह गई। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसके बच्चे को भी ताजी हवा बहुत पसंद आई। मीना ने अपने बच्चे का डायपर उतारकर समुद्र में फेंका, लेकिन जैसे ही डायपर समुद्र में गिरा वहाँ कई मछलियाँ आ गईं। मीना मछली पकड़ने के लिए बहुत उत्साहित हो गई, लेकिन वे बहुत दूर थी। उसने एक लोहे की छड़ उठाई और उसे रस्सी में बांधकर समुद्र में फेंकने लगी। कई घंटों की मेहनत के बाद भी उसके हाथ कोई मछली नहीं लगी। मीना कई दिनों से भूखी थी। उसे अचानक से उल्टी महसूस हुई और वह निराशा से कंटेनर में जाकर लेट गई। तभी उसने आसमान में एक प्लेन जाते हुए देखा। मीना को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। वह जल्दी से कंटेनर के अंदर गई और वहां से एक कांच का टुकड़ा लेकर ऊपर आने लगी, लेकिन तभी कंटेनर के किनारे से उसका पैर कट गया। वह जोर से चिल्लाई, लेकिन फिर भी उसने दर्द की परवाह नहीं की और कांच का टुकड़ा प्लेन की ओर दिखाने लगी ताकि कोई उसकी मदद कर सके।